भाई एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वंस अगेन एक जबरदस्त लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं। कंपोनेंट्स वो चीज है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी न किसी के पीछे किसी का हाथ होता है उसके सफल होने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीछे किसी न किसी का हेल्प होता है जो बैंक निफ्टी और निफ्टी मूव करता है, वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैसे कैसे बिहेव करेगा उस हिसाब से इंडाइसेस बिहेव करने वाले। इंडाइसेस स्पोर्ट मतलब कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी कई बैंकों के समूह, कई बैंकों को एकत्रित करके एक बैंक निफ्टी क्रिएट होता है। और निफ्टी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज विप्रो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, ये सभी को एक एकत्रित करके एक निफ्टी 50 को मूव करवाया जाता है। अगर मान लीजिए हम लोग तो सबको नहीं देख सकते। मान लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम लोग ट्रेड करते हैं। मान लीजिए निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो क्या हम लोग निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को देखकर अनुमान लगाएं कि निफ्टी 50 कहां जाने वाला है? ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 50 स्टॉक्स को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि हम लोग कौन से ऐसे स्टॉक्स को एनालिसिस करें जिस पर हम लोगों को मालूम पड़े कि उस स्टॉक्स के जैसे जैसे हमारा स्पोर्ट बोले तो इंडाइसेस मूव करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, वो टॉप 4 से 5 ऐसे स्टॉक्स को देखने हैं जिसकी वेटेज ज्यादा हो। मतलब निफ्टी 50 की कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, वो जैसे जैसे मूव करेगा निफ्टी को मूव करवा सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम लोग देखने वाले हैं। नंबर दूसरा, बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से बैंक्स हैं जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, जिसे मूव देखते हुए हम लोग बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन बना सकते हैं, या चलती हुई पोजीशन में मैं उन बैंक्स को देखते हुए अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बस इन्हीं चीजों के बारे में जानने वाले हैं कि सबसे पहली बात, हाई वेटेज कौन से हैं स्टॉक्स जो निफ्टी 50 में है और बैंक निफ्टी में है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको स्पोर्ट का यहाँ पे चार्ट दिख रहा है जो बैंक निफ्टी का है, मतलब निफ्टी बैंक का है। तो ये कैसा बिहेव कर रखा है ये आपको दिख गया, बुलिश साइडवेज, पुलिस साइड धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बैंक निफ्टी का कौन कौन से स्टॉक्स हैं और किस किस के कितने वेटेज है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिएगा कि जो एचडीएफसी बैंक है उसकी वेटेज कितनी है, 28.42%। मतलब 100% में से अप्रोक्सीमेटली 30% तो ओनली एचडीएफसी बैंक कैपेसिटी रखता है बैंक निफ्टी को घुमाने के लिए। इसलिए आप लोग बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो वो हमेशा एचडीएफसी बैंक को देखते रहते हैं। नंबर दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक, 24% का वेटेज रखता है। नंबर तीसरा है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एसबीआईएन बोलते हैं शॉर्ट में, 9.89, मतलब कि करीबन 10% का वेटेज रखता है। नंबर चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक, किसका है इसमें भी 9.4, एक्सिस बैंक 9.35, इंडसलैंड बैंक कितना है 6.74, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.75, एयू एयू स्मॉल फाइनेंस जो लिमिटेड बैंक है इस 2.56, फेडरल बैंक लिमिटेड 2.33, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड इसका कितना 1.98, पंजाब नेशनल बैंक 1.34 और बंधन बैंक लिमिटेड 1.21। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा वेटेज किसमें है आप लोग समझ गए होंगे। इन 4 बैंक्स को हम लोग 5 बैंक्स को देखते हैं। मेजरली हम लोग एचडीएफसी आईसीआईसीआई को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में मूव देखने को मिल जाता है। एनी चांस अगर मान लीजिए कुछ भी मूव नहीं करता है, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, किसी का भी रिजल्ट आने वाला होता है तो उस बेसिस पर भी अच्छा मूव कर जाता है। बट हम लोग वो चीजें बाद में समझेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। अभी हम लोग समझेंगे कि ये 4 ऐसे बैंक्स हैं जिसको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और कोटक बैंक, चारों को कैलकुलेट करें तो कितना प्रतिशत वेटेज हो जाता है बैंक निफ्टी का। मानते हैं ये 30, ये 24 हो गया, तो 30 20 50 और 4 54, 2 माइनस कर दो तो वो 28 है, तो 52, 10 कर दो 62, 10 कर दो कितना हो गया 62। करीबन अप्रोक्सीमेटली हम लोग 60% का वेटेज ये 4 बैंक्स में रखते हैं, और इसको और उठा लेते हैं तो करीबन 70% का वेटेज ये 5 बैंक रखता है। इसको हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे ना आप लोग, सहमत हो, कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, जब भी हम लोग स्पोर्ट का चार्ट उठाएंगे वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हमारा स्पोर्ट इंडाइसेस बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, तो सेम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 वो बैंक मैं ऑलरेडी लगा रखा हूँ ताकि आपका टाइम का वैल्यू मिल पाए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। इसलिए कहते हैं कि यदि आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास 2 से 3 स्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि एक में कंपोनेंट्स आपका खुला रहेगा,
एक में आपका स्पोर्ट खुला रहेगा। बट हाँ, इनिशियल टाइम जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, सीखने का फेजेस है, इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप लोग एक स्क्रीन पर भी समझ सकते हो। चलिए कोई और टॉपिक है। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी में, तो इसको आप लोग जब देखोगे ना, तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्लैट रह गया था। फ्लैट बैंक ऐसा, निफ्टी बैंक ऐसा मूव कर रखा है, फ्लैट साइडवेज, साइडवेज बुलिश है। तो आप लोग फिर आईसीआईसी बैंक में क्या देख रहे हो, आईसीआईसी बैंक बिल्कुल फ्लैट क्लोज दिया है, एचडीएफसी बैंक भी फ्लैट है। लेकिन क्या, लेकिन एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं हाई की तरफ मूव किया है, और एसबीआई भी कहीं ना कहीं हाई की तरफ इस तरीके से मूव किया। मतलब समझ गए, दो बैंक साइडवेज, दो बैंक बुलिश, जिस वजह से हमें साइडवेज बुलिश ऐसा मार्केट देखने को मिला। तो इस वजह से कंपोनेंट्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर दूसरा, हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट्स भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निफ्टी के कंपोनेंट्स को अगर हम लोग समझते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, तो सबसे पहला है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री कितना है, 10.23। टाटा का टीसीएस कितना है, 8.18। एचडीएफसी बैंक का 7.44। आईसीआईसी बैंक का 4.427। यहाँ पे क्या, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.89, इंफोसिस 3.82, भारतीय एयरटेल 3.67, आईटीसी 3.61। तो हम लोग इस सारे को नहीं देख पाएंगे। इस वजह से एक और अच्छी फैसिलिटी ये है कि यदि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी अप तरफ मूव करते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं सिमिलरली हमें निफ्टी 50 भी मूव करते हुए दिखेगा। वन सेकेंड, निफ्टी बैंक जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको हाई चांस पर आपको निफ्टी 50 भी उसी तरीके से मूव करते हुए दिखेगा। तो आप लोग अगर इसका अगर चार स्टॉक्स लगा रहे हो, तो रिलायंस लगा लो, टीसीएस लगा लो, एचडीएफसी बैंक लगा लो, और आईसीआईसी बैंक लगा लो, सॉरी आईसीआईसी बैंक लगा लो। तो चार अगर चार्ट पर प्लॉट करते हो इस तरीके से, जो मैं प्लॉट कर रखा हूं, तो यहाँ पर आप लोग समझ पाओगे किस तरीके से वो आपका निफ्टी 50 मूव किया था। तो निफ्टी 50 मूव किस तरीके से किया था, आप इस तरीके से यहाँ पर जाके निफ्टी 50 को लगा सकते हो। यहाँ पर क्या दिख रहा है निफ्टी 50 का, ये भी कहीं ना कहीं बुलिश साइडवेज क्लोज किया था इस तरीके से। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग समझ लिए, निफ्टी बैंक जैसे मूव किया, बैंक उसी तरीके से निफ्टी 50 मूव किया। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ही आप लोगों के साथ भी होगा। जब कभी भी आप लोग ट्रेड करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी को एक साथ में मूव करते हुए देखना, तो कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर अगर चारों को इस तरीके से आप लोग देखोगे, जो निफ्टी 50 का जो हमारा स्टॉक्स है, तो रिलायंस में आपको क्या दिखा, एक बार बुलिश है, फिर साइडवेज हो गया, मतलब थोड़ा अपसाइड में। टीसीएस बिल्कुल साइडवेज बुलिश आपको दिख रहा है। एचडीएफसी तो हम लोगों ने देख लिया बिल्कुल फ्लैट था, और आईसीआईसी बिल्कुल फ्लैट था। कहीं ना कहीं रिलायंस जो बुलिश था और इस तरीके से ऊपर की तरफ रहा, टीसीएस भी थोड़ा साइडवेज बुलिश की तरफ रहा। इस वजह से हमारे निफ्टी 50 को क्या करवाया इसने, एक साइडवेज बुलिश रखा। तो इस तरीके से आप लोग कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हो। कंपोनेंट को यूज करके कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स स्टॉक्स चलेंगे, उसके हिसाब से ही कहीं ना कहीं आपका स्पोर्ट मूव करने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपोनेंट्स मूव नहीं कर रहा है और वो स्पोर्ट मूव कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोग हाई वेटेज स्टॉक्स को निकालना है आपको, जो आपको मैंने दिखा दिया। इन चारों पांचों स्टॉक्स को आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा करो, उसका नंबर समझा करो, उसका लेवल्स निकाला करो, प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज क्या होता है, आज क्या है, कौन सा पैटर्न बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, किस तरीके से इस तरीके से मूव कर रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, क्या बनाने का ट्राई कर, तुरंत देखो, धीरे धीरे अनुभव के साथ आप लोग समझ जाओगे। वंस अगेन आप सभी को थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से रेगुलरली आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो मिल रहा है। नॉलेज थोड़ा सा भी मिल रहा होगा, तो आप जिस तरीके से वैल्यू मिल रहा है उसी अकॉर्डिंग वैल्यू देते रहे वीडियो पर। तो आप लोग इस तरीके से समझ पा रहे होंगे किस तरीके से बैंक निफ्टी का आप लोग हाई वेटेज का आप लोग स्टॉक्स निकाल पाओगे, कंपोनेंट्स क्या होता है समझ पागे होंगे आप लोग। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहे, जरूर आएगा। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।